सज्जनों, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही मिलेगा। यह प्रकृति का बहुत ही सच्चा नियम है, बहुत ही सच्चा धर्म है। अब उदाहरण में जो भी बात करता हूँ, उदाहरण स्वरूप करता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में घास फूस रखेंगे, गंदगी रखेंगे, तो वहाँ पर बीमारी तो होगी। आप अपने घर वालों को छल कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब, हिंसा आदि सिखाएंगे तो वो दूसरे से तो करेंगे, लेकिन आपस में ही करेंगे। कारण है कि वो आदत बन जाती है। वहीं पर यदि आप अपने परिवार वालों को भगवान की भक्ति, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, नेकी, सेवा ये चीज़ें सिखाएंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। आज ऐसे घरों को आप देख सकते हैं। अभी एक आंध्रा का एक वीडियो देख रहा था। वहाँ लोगों ने एक ऐसा गांव बनाया है, सनातनी लोगों ने, भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले। वहाँ पर ना कोई मोबाइल, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं है। बिल्कुल ही पहले के जो गांव का नियम रहता था वही 8 साढ़े 8 बजे सो जाना, सुबह उठना, भगवान का भजन करना, नेचुरल खेती, ये सब चीज़ें। वहाँ पर सुकून पाने के लिए लोग जा रहे हैं। और हम आधुनिक मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए गाड़ी, मोटर, कल कारखाने, कंप्यूटर, मोबाइल अभी यही बना रहे हैं। पता नहीं कितना फास्ट हम भागना चाह रहे हैं इस दिमाग पर। अब और उसका परिणाम क्या आ रहा है? मेरी शुरू वाली बात आप लोग याद रखना। मनुष्यों ने ये सब चीज़ें दी हुई है, गाड़ी मोटर बनाए। केवल भारत में 2 लाख हर साल पर डे का हिसाब लगा लेना कितने लोग मरते होंगे। मरने का है, जो अपाहिज हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, उनकी संख्या और पता नहीं कितनी होगी। क्योंकि हर आदमी तो एक्सीडेंट में मरता नहीं ना। 2 लाख तो है, यानी सरकारी आंकड़ा, हो सके इससे ज़्यादा लोग मरते होंगे केवल भारत में। पूरा विश्व का आंकड़ा उठाएंगे तो बात अलग है। ऊपर से इलेक्ट्रिक से आज देख रहे हैं कि लोग ये मोबाइल से भी लोग मर रहे हैं। कितने लोग पागल हो रहे हैं, बच्चे पागल हो रहे हैं। लोगों ने अनेक तरह के खान पान, व्यंजन आदि बना लिए, सड़े गले, कितने कितने दिन बासी पैकेट बंद खा रहे हैं। उससे भी तड़प तड़प करके लोग मर रहे हैं। अब तो मीडिया वाले बताने लग गए, पहले बताते नहीं थे। पहले तो इनका प्रचार करते थे। होटलों में देख रहे हो ना, छापेमारी आदि चल रही। नकली घी, दूध, मावा, मिठाई, हर चीज़, तेल, सब कुछ तो नकली फैक्ट्रियाँ बनाने लग गई। और ये देखो, सतयुग आदि में लोग घर में ये सब कुत्ते बनाते खाते थे, इसीलिए शुद्ध चीज़ें रहती थी तो स्वस्थ रहते थे। और ये कलयुग है ना, सब आपसे छीन लिया उसने। अपने सब चीज़ें फैक्ट्रियों में बनने लगे। हम फैक्ट्रियों की चीज़ें बनी बनी खाने। फैक्ट्रिया तो क्या होता है, लालची करोड़पति अरबपति उनको बनना है, तो कुछ भी मिला करके कुछ भी बना के दिए जा रही हैं और हम खाए जा रहे हैं। उसका लोग प्रचार टीवी पे हो जा रहा है और बस हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं। कोका कोला, ये वो, गुटखा, केसर खा लो। फिल्मों वालों ने क्या दिया? नंगापन, अंधापन, गाली गलौज, हिंसा दिया। आज देख रहे हैं आपके बच्चे क्या सीखे हैं। जंतर मंतर पर देख लिया, वो सब वही बच्चे थे। वो कोई गुरुकुल आदि के बच्चे नहीं आए थे। गुरुकुल आदि के बच्चे ये सब कर ही नहीं सकते, सनातनी बच्चे कर ही नहीं सकते। वो सब ये ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग। राजनीति में लोगों ने क्या दिया? छल कपट, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, आतंक। आज देख रहे हैं पूरे मानव समाज में हर घर में लोग, कोई कांग्रेसी, कोई बीजेपी वाला, कोई सपा, कोई बसपा, कोई रावण का, कोई केजरीवाल का समर्थन बनकर के आपस में लड़ रहा है। कारण है कि वो लोग देखते हैं ना, संसद विधानसभा में कितने लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से मारने काटने के लिए तैयार बैठे पड़े हुए लड़ने के लिए।
तो आप जो जो दोगे अपने देश समाज अपने घर परिवार में वो मिलेगा। पाकिस्तान के लोगों ने आज़ादी ले ली, अपने विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बस उनको ये है कि इस देश पर कब्जा करना है, वहाँ आतंक फैलाना है, उसको मारना है, उसको काटना है। पूरे 26% 30% वहाँ हिंदू थे, सब मार काट डाले, उनकी बहन की इज्जत लूट डाले। बांग्लादेश में वही हाल। तो आज देख रहे हैं कि वो उसी में बेहाल है। कहा कि आदत बन गई है ना वहाँ के, किसी को भी काट देना, किसी को बम फोड़ देना, अब आपस में ही लड़ मार। पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, हर जगह देख लो, सब ऐसी कब्जा कर करके मार मार के मुसलमान बने हैं, बनाए हैं, और वहाँ पर अभी वो जारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो परमात्मा एक है, आप अलग अलग भले ही अल्लाह का राम नाम रख लो। आज परिणाम आप कहते ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, तय है। आप इसको कोई नहीं बचा सकता भाई, कोई नहीं। लिखित में ले लो, चाहो तो अपने किसी किताब में लिख लेना। देखो कर्म फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। नहीं, अगले जन्म में आप यदि खूब पुण्य कमा के आए हो तो चलो अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। 100 जन्मों पहले अर्जुन को झाड़ी में फेंका था, सांप था उस समय अर्जुन, और अर्जुन ने 100 जन्म बाद बदला लिया कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह को मार करके बाणों की सैया पर। अब परिणाम ही देख लो ना भाई, हिंदुओं के संग में इन लोगों ने किया, आज वहाँ परिणाम क्या आ रहा है। वहाँ कहते हैं ना भाई, अल्लाह सुख शांति धन दौलत क्यों नहीं दे रहा। भूखमरी, लाचारी, मार काट, हिंसा, तबाही मची पड़ेगी। हिंदुओं को मार कर उनको शांत हो जाना चाहिए था ना। वहाँ बढ़िया अल्लाह का गीत है, यहाँ अल्लाह के गीत तो भारत में गाया जा रहा है। कारण ये कि यहाँ सनातनी लोग हैं। यदि अल्लाह यहाँ होता तो यहाँ भी आतंक मचा होता। भाई पाकिस्तान से चिपके हुए लोग हैं भाई, किसी को बुरा लगे तो लगे, सच्चाई बोलने में बोलना चाहिए, तभी तो सच फैलेगा। आज झूठ फरेब फैला रहे हो, यहाँ कार लो 72 हुर्रे मिलेगी, आतंकी इनको मारो, फैला रहे हैं। भारत में भी करने के लिए तैयार बैठे, और इनके सपोर्ट में ये सब पार्टियां खड़ी हैं, सपा, बसपा, केजरीवाल, कांग्रेस आदि। देख रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। जो सनातनी, जो अच्छे से नहीं, इनके घर में से निकलो, अरे घर में नहीं रहेंगे, खाना आदि को तुम्हारे यहाँ तो नौकर चाकर लगे हैं भाई। बाकी लोगों की औरतों को घर से निकाल दोगे, उनको आवारा बना दोगे। अभी देख लेना, हमारा लोगों को बन गई हैं, बाहर पढ़ने गई हैं, वहाँ जा जाके क्या कर रही हैं, माँ बाप उनके मुंह छिपाए फिर रहे। कौन उनसे शादी करेगा, ऐसे गालीबाज तड़ीपार लड़कियों से, फूहड़ लड़कियों से? बताओ वो क्या करेंगी आगे चल के। भोग्या बन रही, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, सुपनखा जैसे, आज उसके साथ कल उसके साथ। उनके ढंग से न कपड़े, न ढंग से बोली, न भाषा। यही बनाना चाह रहे हैं राहुल गांधी। दूसरे मजहब पर भी तो बोलो, वहाँ पर बुरके में कितनी गर्मी में पड़ी रहती, उनको तो बोलो, उनको भी बोलो भाई गर्मी में तो कम से कम बुरका हटाओ, अच्छे से खुले घूमो। ईसाई लड़कियां अच्छे से ढक कर रखती हैं। ये हिंदू लोगों को, हिंदू लड़कियों को समझना चाहिए। ये पूछते ही नहीं, ये तो सोचते हैं कि हमने बच्चों को, कारण है कि हिंदू धान जोड़ने में लगा पड़ा हुआ, धान जोड़ जोड़ के बच्चों को दिया जा रहा है। स्कूल में भेज दिया, बाहर पढ़ने भेज दिया, सोच रहा है हमारे बच्चे बिल्कुल बन के आएंगे। अरे कुछ भी बन जा रहे हैं, लेकिन नालायक बन के आ रहे हैं। चलो कुछ बन भी जा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर, तो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी सेवा सत्कार कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं, पढ़ा करके भेजा और डॉक्टर नहीं बन गई थी। सेवा करना तो दूर, अंतिम संस्कार तक में नहीं आ रहा। ऐसी शिक्षा, ऐसे योग्य बनाने के क्या मतलब भाई। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस यही बन रहे हैं, लोगों के साथ गलत इलाज कर रहे हैं, सही से न्याय नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाले बन के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही लोग तो हैं, ऐसे लोग तो घुस रहे हैं ऐसी संस्थाओं, ऐसे लोग तो पेपर लीक आदि करवा रहे हैं और दोष सरकार को दे रहे हैं। भाई कोई मंत्री थोड़े नहीं लीक कराने गया, कर्मचारी कर रहे हैं तो कर्मचारी को हटाना, दंड देना चाहिए, उनको मारो। लेकिन देखो इनका दोहरा चरित्र देखो, केवल हिंदू और सनातन धर्म पर सवाल उठाना है और ऐसे नेताओं पर सवाल उठाना है, पार्टियों पर सवाल। बाकी जो आतंक, मार काट, हिंसा फैला रही हैं, जिहाद ये करवा रही हैं, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। तो क्या भारत को भी आतंकी स्थान बनाना चाह रहे हो क्या भाई? इस पर सनातनी हिंदू लोगों को विचार करना चाहिए। देखो हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं। घर में बिठा के पढ़ाओ, अपने आसपास पढ़ाओ। ये सरकार भी वैसी है। अरे अब इनके आसपास में आप स्कूल कॉलेज नहीं दे सकते,
एक शिक्षा नीति लागू नहीं कर सकते। किसी को कर्नाटक जाना पड़ रहा है, किसी को बेंगलोर, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है। चलो पहले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अब तो आ गए, अब तो खोल करके दो। ये योगी जी हैं जो वाकई सनातनियों के लिए काम कर रहे हैं, नहीं तो मोदी सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। वो तो बस सबका साथ सबका विकास, कहीं बांग्लादेश को फ्री कर देते हैं। ये देख रहे हैं काकरोचों का आंदोलन करने के लिए छूट सुविधाएं, पुलिस, सब कुछ, पुलिस वाले मार खा रहे हैं फिर भी, और यहाँ दूसरे शांति से गए हैं उनको मरवा रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, जबकि सही मांग कर रहे हैं कि भाई गरीब लोगों का आरक्षण दो। भाई गरीब सब में है, दलित में भी है, पिछड़े में भी है, अगड़े में भी है, सब में है। जो आरक्षण का लाभ है वो अरबपति बनता जा रहा है। लोग अपना काम धंधा रोजगार छोड़ दिए, फैक्ट्रियों में जा करके 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ ठेला वाला छोड़ दिए हैं, जा करके माल से सब्जी ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। अरे भाई घर घर से ये चीज़ें खरीदोगे इतनी अशुद्धता नहीं रहेगी। देख रहे हो कि हल्दी का उसमें मात्रा नहीं रहती है, और उसमें केमिकल डाल करके, रंग डाल करके आपको हल्दी धनिया ये सब चीज़ें बना दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सब खाने से तो बीमारियां, कैंसर, दमा, टीबी और ये सब चीज़ें, गाड़ी मोटर क्या दे रहा है। हम सब कलयुग के गिरफ्त में आ गए हैं। कलयुग से बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का शरण, सत्य का शरण, न्याय का शरण, प्रेम का शरण। इनका यदि शरण अनुसरण करेंगे, जीवन में पालन करेंगे तो कलयुग से बचे रहेंगे। आप सोचें हम मांस मदिरा सेवन करें, बच्चे छोटे जो जुआ खेल रहे हैं, यही तो कलयुग रहता है। सोना घर में रखें, कलयुग सोने में भी रहता है। जहाँ मांस बिकता वहाँ रहता है। वेश्यावृत्तियाँ देख रहे हो कि घर घर से इसे छछुंदर और सपना खाएं निकल रही हैं। 3-3 4-4 बच्चों की माँ छोड़ छोड़ के भाग रही हैं। देखो प्रेम करना वो चीज़ें नहीं है, लेकिन प्रेम में पागल हो जाना, अंधापन, कुछ भी करना। आज उसके संकल्प ये प्यार नहीं, ये तो व्यापार बना दिए, धंधा। धंधाबाज व्यक्ति कभी किसी का सगा हो तो जहाँ प्रॉफिट, जहाँ सुविधा वहीं जाता है। आज वही हाल हो गया है। कोई धर्म नहीं, अरे उसके पास पैसा है चलो उसके पास भागो, उसके पास बल, अच्छा बल है, शरीर, उसके पास भागो। कहाँ है तुम्हारे पास धर्म भाई? धर्म छोड़ दिए हैं लोगों ने। तो भाई अधर्म बांटोगे, अधर्म फैलाओगे, छल कपट, तो वही तो आपको मिलेगा। मिल रहा है। लोगों ने बम बारूद मिसाइलें बना ली, तो बम बारूद मिसाइल बनाए हैं तो क्या करेंगे भाई? वो उसकी पूजा थोड़ी नहीं होगी, वो आप ही के ऊपर छूटेगा। पशुओं को मारने के लिए अपने कल कारखाने बना लिए, लाखों मारे जा रहे हैं, गौ हत्या, गायों को छोड़ दिए। तो नकली दूध पियो भाई, खाओ। पहले लोग घर में पालते थे, घर का चीजें रहती थी, घर के सब्जी मसाले आदि रहते थे। परिणाम सामने आएगा भाई, जो दोगे वो चीजें मिलेगी। आपने पैसा जोड़े तो खाओ पैसे। पैसे लोगों के पास हैं लेकिन दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। सुखी कोई नहीं, बताइए कोई सुखी है? तो पैसे से सुख मिलता तो करोड़पति अरबपति लोग खरीद लेते, सुख शांति खरीद लेते। विदेशी लोग भाग भाग करके यहाँ रहे शांति के लिए, बढ़िया हरि भजन कर रहे हैं, और यहाँ के लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं। अनेक तरह के फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने, ये जैसे लग रहा है कभी इनको कुछ मिला ही ना हो। ये सब चीज़ें ज्ञान से, ज्ञान तो दिया नहीं आपने, बच्चों को आधुनिक मशीन बना दिए, लाओ रे पैसे कमा कमा करके ले आओ। ऐसे ही जोड़ करके रखे थे पिछले के राजा लोगों ने, धन दौलत लूट लूट करके लोगों को सता सता करके ले गए मुगल, और 8 साल तक मारते रहे, काटते रहे, लूटते रहे, बहन बेटियों की इज्जत लूटते रहे, ले जाते रहे। एकता थी नहीं एक दूसरे से। आज भी देख लो अलग अलग जाति के नाम। मैं बार बार इसीलिए उस मुद्दे को उठाता हूँ कि लोगों की बुद्धि जागे, लेकिन नहीं जाएगा, कारण कि लोगों ने इतना पापाचार कर दिया। अब तो देख लो प्रकृति और परमात्मा भी नाराज हो गए। वो जो दिए हैं भैया लो भुगतो। अभी नेपाल बह रहा है, देखो अभी भारत में एक बार वो केदारनाथ में आया था भाई, इतने ही है तो अब भगवान भी भगा रहे हैं अपने यहाँ से। 5 दिन रहे बस शिवलिंग बना रहा। वैष्णो देवी हर जगह से भगवान भगा रहे हैं, भाग रहे हैं। कारण है कि पापी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, अधर्मी विधर्मी, केवल मांगने और इस तरीके से करने वाले। भक्त तो अपना मस्त जहाँ है वहाँ भगवान का भजन कर रहा है।
तो अभी भी समय है, ये कलयुग के पापाचार से बचिए, छोड़िए। अब तो एआई ऐसी ऐसी आएगी, अब तो बचना मुश्किल है। अब कलयुग दैत्य दानवी रह जाएगा। दानव लोग देख रहे हो ना, भारत में भी इस तरीके से हम आतंकियों को छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। दानव लोग तैयार बैठे पड़े हुए हैं, कैसे भी सोच रहे हैं मोदी सरकार गिरे हम बैठें, और ये करेंगे क्या? हम कांग्रेस का शासन देखे नहीं, मार काट हिंसा। ये 12-14 साल के बच्चे जो आज चिल्ला रहे हैं, थोड़े नहीं ये शासन देखा लालू मुलायम कांग्रेसियों का। ममता का सरकार देखे कितना मुश्किल से मोदी जी ने ममता को हटाया है, जबकि अपने छल कपट न सीबीआई को मानना, वो जो गुंडे मवालियों के वो करके और शासन कर रही थी। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं पूरे देश में, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह दानवी वृत्ति के लोग तैयार बैठे पड़े हुए हैं दानव राज करने के लिए। और यदि इनको रोका नहीं गया, इनसे बचाव नहीं किया गया, तो वाकई दानवी शासन होगा। फिर तो इंसान गाजर मूली जैसे कटेंगे, लड़ेंगे, और क्या होगा भगवान ही मालिक है। हर कहीं बम फूटेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मुलायम सिंह की शासन में देखते थे बहन बेटियों को घर के निकलना मुश्किल, अखिलेश के शासन में दानव चारों तरफ का। भारत में 1000, 1500, 2000 बच्चियां गायब हो रही हैं, लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, पड़ जाती हैं। हमने क्या किया? अच्छा संस्कार उनको सनातनी हिंदू दे ही नहीं रहा। बोलो तो हमारे बच्चों को तुम बोलोगे, तुम समझाओगे। ऐसी तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बनाओ भैया, देखो खुद भुगतो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि हमने पढ़ा लिखा दिया, डॉक्टर ये सब बन गया, अरे हम इतना पैसे लेके चाटते रहो, तो पैसे भी नहीं दे रहे। इसीलिए सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, यही है सनातन धर्म। इसको अपनाओ, ये सिखाओ अपने घर परिवार के लोगों को। सोच रहे हो मेरा बच्चा है, उसको मार काट रहा है, गाली दे रहा है, मैं बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा महान, मेरा नेता बन गया, मैं नेता हूँ तो ऐसे ही करूँगा। अरे भोगना पड़ेगा भाई, आपसे बलवान लोगों की ऐसी तैसी हो गई। समय सबसे बड़ा बलवान होता है नेताजी लोगों। आप लोग सोचते हो ना हम नेता बन गए, हमारे अंग रक्षक हैं तो हम बचे रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। पहले के इतने बहादुर नहीं हो। ये जब आएंगे ना भेड़िए शैतान लोग, नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं बचे और बांग्लादेश में हिंदू नेता? इसलिए सनातन धर्म की स्थापना में सहयोग करें मिल करके। नहीं मैं ही नहीं, जो आपके घर परिवार समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष है, उसको ले आओ, उसको काम करने दो, उसके नीचे काम करो, तब सनातन धर्म की स्थापना होगी। नहीं मैं ही बनूंगा, देख रहे ना, नहीं मैं ही मुख्यमंत्री ये बनूंगा, लड़ते हैं झगड़ते हैं मुर्गे जैसे। अरे एक पद है तो एक ही आदमी को ही बनेगा। आज लोग तैयारी करते हैं, पद रहता है अधिकारी है और ये सब चीज़ों का 10,000 लोग। अरे बहुत सारे काम है भाई, वो चीज़ें सीखो ना। कोई ज़रूरी है कि इसे अच्छे सभ्य लोगों को, गलत लोग रिश्वत देकर ये सब चीज़ें, जज पुलिस ये सब चीज़ें, अधिकारी और विभाग में जाते हैं, गलत काम कर रहे हैं, शिक्षक आदि बन कर आता कुछ नहीं है। देख लो बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। योग्य लोगों को हर जगह जरूरत है। और भी काम है भाई, सीखो। अपने आसपास में बहुत धंधा रोजगार, इस पर सरकार को भी काम करना चाहिए, लेकिन सरकार भी इसी निठल्ली है, क्या करेंगे। आज हर जगह जहाँ जहाँ गोबर गैस लगा सकते हैं, तो आज ये करोड़ों अरबों का गैस लेना पड़ता, लेकिन योगी सरकार ने काम किया नहीं। अरे मोदी सरकार काम किया नहीं, योगी सरकार तो कर रही है शायद। अरे गौ पालन के लिए नहीं बोलते हैं नेता। सोचो आज गौ पालन हो तो ये दुनिया भर का कारण क्या पता कमीशन मिलता हो जैसे कांग्रेसियों को मिलता था। इसीलिए तो हर कुछ बाहर से, अपने यहाँ उत्पादन होना ही, अपने यहाँ तो बस आतंक फैलाना, जातिवाद फैलाना। आज देख रहे हो जाति जनगणना ये सब कहाँ से ये आपको खत्म होने दी। इन सब चीज़ों का विरोध होना चाहिए। मत बांटो हमको जातियों में, हम मिल करके रहना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को भगाना चाहिए अपने यहाँ से, जैसे वो काकरोचों को लोग भगा रहे हैं ना। और इनके लिए लड़ना पड़ रहा है, आम जनता लड़ रही है, और इनके पुलिस वाले और ये सेना के लोग मार खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। ऐसी सरकार होती है क्या? आम जनता के लिए, आम जनता लड़ रही है आपके लिए, और आम जनता को आप लाठी मार रहे हो, उनको गुंडे माली कर, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, जिनको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब चुप मौन खड़े पड़े हुए हैं।
आम जनता आपके लिए बोल रही है, लड़ रही है देश विरोधी लोगों से, शैतान लोगों से, जबकि काम इनका है, आपको दिया गया है ना वोट अधिकार, ये सब आपको दिया गया, तो आपको ये काम करना चाहिए। ये चीज़ें इन लोगों को बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है। और देखो इस तरीके के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो, इस तरीके से कोई भी वीडियो बनाता है तो इसको लोगों में शेयर करो, पहुंचाओ, तब तो लोग जानेंगे समझेंगे। जब किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो कहाँ से सही इंसान बनेगा, कहाँ से सही काम करेगा। सही का, सत्य का लोगों को बताना बहुत जरूरी है, अनुसरण कराना बहुत जरूरी है, आभास कराना बहुत जरूरी है, तब तो समझेगा। अब तो सोच रहा है कोई व्यक्ति है जीव हत्या मार काट करता जा रहा है, उसको लोग कह रहे हैं कि इसी तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस वाल्मीकि जी को यही तो बताएगा कि भाई तुम जो हिंसा कर रहे हो, मार काट, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। नहीं मान रहे थे, गए परिवार वालों से पूछने तुम लोग पाप में, तब जाकर के उनकी बुद्धि जागी और वापिस हुई। तो जब ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है तो ये तो इनको भी सुधारा जा सकता है। लेकिन सत्य ज्ञान देने वाला व्यक्ति, सत्य ज्ञान सुनने वाला व्यक्ति होगा जब तो। आप सोच लो कि हम सुख सुविधाएं और किसी, आज इंग्लिश बोल के लोग अपने को महान समझते हैं। अरे भाई इंग्लिश ही लागू कर दोगे तो भारत की भाषा को कौन इज्जत करेगा। चाइना के लोग अपनी भाषा की इज्जत करते हैं, देखो वहाँ पर कितना विकास है। जापान के लोग अपनी भाषा की इज्जत कर, अपने भाषा में बात करते हैं। यहाँ लोग हिंदी बात करने में शर्म, और यहाँ के लड़के जो बोलते हैं इनको इंग्लिश नहीं आती, हंसते हैं। क्यों सीखे हम इंग्लिश भाई, क्यों सीखे? हमारी मातृभाषा हिंदी, हमें हिंदी आती है, हमें गर्व है। इंग्लिश बोलने से कोई महान व्यक्ति बन जाता है क्या? क्या इंग्लिश बोलने वाले सब महान बन गए, संत हैं क्या? वो तो इंसान ही नहीं है, केवल दिन रात मशीनें, कल पुर्जे, बम बारूद बना रहे हैं। उनको क्या इंसान कहोगे? मार काट हिंसा फैला रहे हैं दूसरे देशों में। इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो हमें इंसान बनाए उसके वो हमें नियम धर्म और पालन करना चाहिए, वैसी चीजें सीख रहे, वैसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तब जाके आपके घर परिवार देश समाज में सुख शांति आएगा। जय श्री कृष्ण।